व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी मतलब आप हमारे इतनी हौसला अफजाई करते हैं और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहें। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे और आबाद रखे और सबके लिए हम दुआ करते हैं और आप हमारे लिए दुआ करें। बस ये बात है कि हर इंसान कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें, और कोई अगर दुआ करवाए तो उस चीज़ पे भी इशू हो जाता। तो जब इंसान किसी के लिए दुआ करता वही दुआएं कबूल होती है, वो चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। तो जब तक किसी के लिए दुआ ना मांगे वो दुआ कबूल नहीं होती। कि हम कहें कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें और हम आपके लिए दुआ ना करें। और जो लोग हमें शुरू से देख रहे हैं वो हमारी बहुत अच्छी तरह वीडियो को समझते भी हैं, देखते भी हैं। और मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था, सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि मुझे अभी याद आया कि खुद लोग वीडियो शुरू करने से पहले अपने अपने ख़ानदान और अपने पूरे अहलो अयाल के लिए दुआएं करवाते हैं, और अगर कोई किसी बच्चे के लिए भी दुआ करवा ले तो उसके लिए इशू बन जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने भी दुआ का कहा था और किसी को मैंने ये नहीं कहा था कि माही का खर्चा उठा ले, बच्चा बीमार है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने बच्चे के लिए बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके मामू को अल्लाह ताला सलामत रखे। बाप तो चाहे उसका इधर नहीं है, तो उसके मामू को जैसे ही मैंने बताया उसने उसी वक्त अपने हाई कोर्ट में वो होता है, उसने उसी वक्त छुट्टी ली और घर आया। गाड़ी उसने अपने फ्रेंड से गाड़ी पकड़ी और हमें उसी वक्त लेके गया। हमारा तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया उस दिन लगा था और हम मेडिसिन लेके आए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी बारगलाई से अता फरमाए और किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक ही सबको नवाजे, क्योंकि वो दे के नहीं पछताता। तो कोई गरीब है अमीर है, अल्लाह ताला उसको इतना करे कि वो अपने घर से ही खाए पिए, अपनी बीमारी हर चीज़ पे लगाए। और अल्लाह ताला किसी को बीमार भी ना करे कि किसी को अपनी बीमारी पे खर्चा करना पड़े। तो अपने लिए तो सभी दुआएं करवाते हैं, बड़े लोग हैं। तो एक और मतलब बच्ची है, उसने भी जब किसी की मतलब दुआ, ये किसी लाइव में भी जाके उसने दुखियारी कहा होगा, तो उसने ये नहीं कहा होगा कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास रिज़्क रोज़ी नहीं है। उसका भी बच्चा क्योंकि जो दुख आता है ना वो पैसा देख के नहीं आता। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो यहाँ पे बहुत बहुत अमीर लोग जो हैं वो बेचारे गरीब रुलते ही रह जाते। बिल्कुल। तो उसका भी बच्चा फौत हुआ था। तो वो जब मेरी बहू की भतीजी फौत हुई थी ना, थी 4-5 माह की, तो उस वक्त जब हमने वो वीडियो लगाई थी तो उसने फ़ौरन कमेंट किया और उसने कहा कि मैं इस करब से गुजरी हूँ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसकी माँ किस तरह तड़प रही थी। तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ कि उसका भी दिल हल्का और मेरा भी। और जिस तरह शमीम फैमिली वालों व्लॉग वालों का भी जवान बेटा फौत हुआ था, जब भी बहुत तड़पी थी। तो बात ये है कि कोई रोता है ना तो अपनों को ही रोता है। पंजाबी की बहुत बड़ी मिसाल है कि ग्यों सियापे ते दुख रोयो अपने आपे। तो कोई बंदा किसी की फौतगी पे जाता है या सुनता है ना, उसको अपने याद आ रहे होते हैं। तो उस चीज़ का भी मजाक उड़ाया गया कि लाइव में जाके वो कुछ कहते हैं जी मैं दुखियारी हूँ। तो वो उसको कहा गया है। और हमारी बच्ची बीमार थी, हमने उसके लिए दुआ करवाई थी कि आप सारे व्यूअर्स दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ सुनते हैं। और बाज़ औक़ात जो हमारी नहीं सुनते शायद किसी और की सुन लें, या मांगने वाले की दुआ ना सुने। गफ़ार भी बीमार था तो उसकी बीमारी पे भी। और जी बच्चे बाहर गए हुए थे, वो चीज़ लेके आया। हाँ जी, तो आते उन्होंने शोर मचा दिया। तो मैं वही बात कर रही हूँ, जब तो उसके भी बीमारी का मजाक उड़ाया गया था। हमारी बच्ची बीमार हुई, इसकी बीमारी का भी मजाक उड़ाया गया। यूके किचन व्लॉग वाली का बच्चा फौत हुआ, उसका भी मजाक उड़ाया गया। और बाद में क्या ना, हम तो किसी की बात नहीं करते। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती, हर चीज़ किचन में ही आके क्यों इंसान को याद आती है। क्योंकि किचन में ऐसा होता है कि इंसान बड़े दिल और मोहब्बत से खाना बनाया जाता है। मुझे एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था कि जी सिस्टर किचन तो ऐसी चीज़ होती है जहाँ इंसान बहुत मोहब्बत से खाना बनाता है ताकि वो सारी मोहब्बत खाने में हो। और उसके घर वालों के लिए मतलब हो, मोहब्बत हो। बिल्कुल। और बल्कि कहते हैं जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो आप खाना बना रहे हैं या आप अपने कपड़े सी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो
उनके लिए बाइस रहमत हो जाता है। और ये बात वही मैं आज देख रही थी कि मोदी बुखारी ने भी यही बातें की कि किचन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो फ़ौरन कमेंट आ गया आपके घर में भी ये सारा कुछ लागू होता है। तो जो बताते हैं ना उनके घर में लागू होता है। तो इस चैनल पे हम कुछ ऐसा अपने घर का नहीं दिखाते, वो ये हम ऐसे ही है। तो इधर हम सिर्फ रिव्यू ही करते देते हैं जो हमें मतलब हम हर इंसान को इख्तियार है अपनी चैनल पे, वो जो उसको अच्छा लगता है बुरा लगता है उस पर वो बात करते हैं। अब जिस तरह उधर हमारे दूसरी साइड पे चल रहा है अलीवीर का लोगों का, उनका तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे। आज तो हमने देखा कि अल्लाह का शुक्र है दोनों मतलब बीवी को गले लगा के बैठा हुआ था और कह रहा था कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई, चलो अल्लाह और का पर शुक्र जो है। थंबनेल है वो वैसे ही होते हैं। हाँ और आज मैं उधर एक जो वो उधर चल रहा है गांव में, मुझे गांव का नाम तो नहीं याद, जो है उधर जी, जो उनके जिसने चैनल बना के दिए थे उनकी बहू को ही भगा के ले जाके अगले ने शादी कर ली है और 3 बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं। तो ना रुलने के लिए रह गए हैं वो बस। 15 साल शादी को हुए थे और कभी कह रही है वो मैं बच्चे ले लूंगी, कभी कह रही है मैंने नहीं लेने। अब देखे क्या बनता है। अल्लाह ताला बच्चों पे रहम करे क्योंकि उनके बूढ़ा दादा दादी मुझे तो बस ये चीज़ की समझ नहीं आ रही है, दोनों के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि अगर वो बीमार बंदे को छोड़ के भाग सकती है ना, तो खुदा ना खास्ता बीमारी तो आनी जानी चीज़ है। कल को वो बीमार हो जाता है, जवेद बीमार हो जाता है, तो इसको तैयार रहना चाहिए, मतलब इसको रेडी रहना चाहिए कि अगर ये इसको ज़रा सा बुखार हुआ या इसकी तबीयत ख़राब हुई तो इसको भी छोड़ के साबरा भाग जाएगी। और दूसरी बात, साबरा को भी तैयार रहना चाहिए कि जैसे उसने पहली बीवी छोड़ी है, उसको दूसरी अच्छी लगी तो उसने शादी कर लिया। अब इसको भी रेडी रहना चाहिए क्योंकि जो दूसरी शादी कर सकता है वो ऑटोमेटिकली तीसरी भी शादी कर सकता है। तो वही ना, जो करते हैं उनको कोई नहीं कहता और जो उस पे आवाज बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहती हूँ कि जो इंसान माँ बाप बन जाता है ना, तो फिर उसकी लाइफ नहीं रहती, उसके बच्चों की जिंदगी रह जाती है। ठीक है। और अगर वो अपने मतलब वो अपने बच्चों की सगी नहीं ना बनी औरत, ठीक है, वो किसी की भी सगी नहीं हो सकती, नहीं बन सकता बंदा। और दूसरी बात 15 साल के बाद उसे पता चला और उसका मियाँ है भी यंग लड़का सा ही है और जिससे शादी की है वो तो उससे काफी बड़ा और उनका मामू बना हुआ था, रिश्ते में मामू था। और वही वो रो रहे थे कि हम अपने मुंह के निवाले इनको इसको खिलाते थे। वो फायदा ले गया कि उसने चैनल बना के उनको दिए हुए थे। तो इस तरह तो बात नहीं कि आपके घर में कोई भी आए जाए तो उससे लड़की औरत सेट हो जाए, उससे शादी कर ले, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इंसान में थोड़ी सी शर्म गैरत होनी चाहिए, करने वाले को भी चाहिए थी। जिनके घर, बल्कि मैं कहती हूँ आप गैर आदमियों को तो घर में घुसाना ही नहीं चाहिए। और कोई मामा चाचा कुछ भी नहीं। आप रियलिटी देख रहे हो क्या हो रहा है। मामे आजकल तो सगे कोई रिश्ता नहीं रह गया, किसी गैर को क्या। और आपका जिस तरह बेटा बीमार था, आपने उसको, अब वो रो रहे थे कि हमने मुंह के निवाले इसको खिलाए हुए थे, हमारा मामू था, इसको हमने इस तरह रखा हुआ था। और वो बूढ़ा दादी और माशाल्लाह से मैं तो उसके ससुराल वालों से बहुत खुश हूँ, इन्होंने तो प्रोटेक्ट किया अपने गाँव वालों को। ऐसे तो कोई भी भाग सकती है, अगर माँ बच्चों को छोड़ के भाग जाए और दूसरे ससुराल वाले उसको बहुत ही अच्छा करेंगे। मुझे तो ये चीज की समझ नहीं आ रही। बड़े लोग उन कमेंटों पे आके उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और आपको नई जिंदगी मुबारक हो। अल्लाह ताला हिदायत दे। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बताएंगे, अगर आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको उनका भी पूरा दिखाएंगे कि उन्होंने क्या किया। अल्लाह ताला बस रहम करे, सबकी बेटियों को शर्म व हया बख्शे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।